14वीं से 16वीं शताब्दी तक के हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। वैसे तो आज हम्पी में शहर के नाम पर बस प्राचीन इमारतों के अवशेष और मंदिरों के खंबे ही बचे हैं, पर इन टुकड़ों को देखकर आज भी ऐसा लगता है कि किसी समय यहाँ एक ऐसा समृद्धशाली साम्राज्य रहा होगा जिसकी तुलना रोम से की जा सकती है। भारत के इतिहास, कलाकारी और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है हम्पी। लेकिन हम्पी का बिखरा हुआ एक एक पत्थर गवाह है उस षड्यंत्र, धोखेबाजी, लालच और लूट का जिसे इतिहास में एक शर्मनाक उदाहरण के तौर पर याद किया जाएगा। आइए एक्सप्लोर करते हैं। जनवरी 1565 उत्तरी कर्नाटक से 80 किलोमीटर दूर बीजापुर का एक शहर है तालीकोट, जहां विजयनगर साम्राज्य के राजा राम राय की विशाल सेनाओं और डेक्कन के सुल्तानों के बीच युद्ध लड़ा गया। एक कहावत है, आस्तीन का सांप होना, जिसको सही साबित करने में इस युद्ध की मिसाल दी जा सकती है। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर पर राजा राम राय का शासन था। राजा राम राय ने 5 दुश्मन बहामनी राज्यों से घिरे होने के बाद भी विजयनगर को न सिर्फ सुरक्षित रखा हुआ था, बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार भी कर लिया था। बहामनी सल्तनत पहले एक बड़ा इस्लामिक राज्य हुआ करता था, जिससे अलग होकर बाद में 5 राज्य बने: गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, बिरार और अहमदनगर। इन 5 को ही एक साथ डेक्कन सल्तनत कहते थे। डेक्कन सुल्तानों ने यह महसूस किया कि राजा राम राय उनके एक साझा दुश्मन है और इसलिए उन्हें विजयनगर पर कब्जा जमा लेना चाहिए। इससे उन्हें न सिर्फ एक शक्तिशाली साम्राज्य को हराकर अपने राज्यों के विस्तार का मौका मिलेगा, बल्कि हम्पी के रूप में एक अपार संपत्ति वाला खजाना भी उनका हो जाएगा। लालच की इस भावना से उन्होंने आपस में हाथ मिलाने का फैसला किया और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा के अलाइड आर्मी विजयनगर की ओर कूच करने लगी। ऐसी ताकतवर सेना को देख अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह, गोलकोंडा के सुल्तान कुतुब शाह, बीजापुर के अली आदिल शाह और बीदर के अली बरीद ने रणनीति अपनाई और विजयनगर की सेना पर चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। राजा राम राय ने भी अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने हुंकार भरी कि हम इतने कायर नहीं कि इस छोटी सी लड़ाई से डर जाएं। आगे बढ़ो और लड़ो। यहाँ तक कि सैनिकों में जान फूंकने के लिए उन्होंने कीमती नगीनों और सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर लगा दिया और घोषणा कर दी कि जिन सैनिकों ने सर्वश्रेष्ठ बहादुरी का प्रदर्शन किया, उन्हें इनाम में ये सब सिक्के और धन मिलेगा, वो भी शाही सम्मान के साथ। इस घोषणा ने कमाल कर दिया और सैनिकों का कमजोर आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। देखते ही देखते उन्होंने ऐसा आक्रामक हमला करना शुरू किया कि बहामनी की विशाल सेना का एक हिस्सा पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। इस बीच एक धोखे की शुरुआत हुई। राजा रामराय की सेना में शामिल मुस्लिम सैनिक या तो भाग गए या एक हिंदू सेना के पक्ष में लड़ने से इनकार करके दुश्मन के शिविर में चले गए।
कहते हैं कि उन सैनिकों के ऐसा करने के पीछे राजा राम राय के भरोसेमंद सेनापति गिलानी भाइयों का हाथ था। जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो डेक्कन के सेनापति रूमी खान ने विजयनगर की सेना की तरफ 2 तोप के गोले दागे। अचानक हुए इस हमले से सैनिक तितर-बितर हो गए। मौके का फायदा उठाकर रूमी खान अपने हाथी पर चढ़ा और राजा राम राय से भिड़ गया, जो हाथी पर सवार थे। इस ताबड़तोड़ हमले में राजा राम राय के अंगरक्षक मारे गए और विजयनगर साम्राज्य का 90 वर्षीय शासक घायल होकर जमीन पर गिर गया। तब राजा राम राय को रूमी खान ने अपनी हाथी की सूंड से उठाकर निजाम शाह के सामने पेश किया। सुल्तान ने राजा राम राय का मजाक उड़ाते हुए पूछा, सब ठीक है? पर राजा राम राय ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, बस अपने माथे को हल्के से छुआ, मानो वो कहना चाह रहे हों कि भाग्य ने उन्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया है। ये देखते ही निजाम शाह ने एक झटके में राजा राम राय का सर उनकी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भी वो लोग नहीं रुके और राजा राम राय का सर भाले की नोक पर टांग कर परेड निकाली। और फिर शुरू हुआ वो कत्लेआम जिसकी कोई मिसाल नहीं। करीब 20 मील का इलाका सैनिकों की लाशों से भरा पड़ा था। और पूरी धरती लाल हो गई थी। विजयनगर तक इस खौफनाक हार की खबर को पहुंचने में कुछ समय लगा। जब उन्हें पता चला कि राजा राम राय शहीद हो चुके हैं, तो जनता के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वो अपनी धन दौलत को कहीं छुपा दें और सभी पुरुष हथियार लेकर इंतजार करें आने वाले खौफनाक कल का। अगले दिन स्थानीय लुटेरों और डाकुओं की भीड़ ने इस बेबस शहर की सभी दुकानों को लूट लिया। पर यह एक शुरुआत भर थी। तीसरे दिन इस शहर ने कयामत देखी और साथ ही अपने अंत की शुरुआत भी। सुल्तानों की सेना युद्ध जीतने के 2 दिन बाद राजधानी हम्पी पहुंच चुकी थी और तब से लेकर अगले 5 महीनों तक विजयनगर में लूटपाट मारकाट चलती रही। आक्रमणकारियों ने कुछ भी नहीं बख्शा। प्रसिद्ध नरसिंह मूर्ति को विखंडित कर दिया। राजाओं के बैठने वाला मंडप, राजमहल की नक्काशियां और विट्ठल मंदिर का परिसर, जो हम्पी के शानदार स्मारकों में से एक था, सब तहस नहस कर दिया। राजा के शाही निवास पर इतनी बेरहमी से हमला किया गया कि आज उसकी जगह बस कुछ पत्थर और खंबे ही देखने को मिलते हैं। बाकी सब मलबे में सिमटकर धूल हो चुका है। सुल्तानों की आतंकी सेना इतने पर भी नहीं रुकी, बल्कि अपनी तलवार और भालों से खूबसूरत मूर्तियों, मंदिरों, घरों और महलों सब कुछ तोड़कर उनमें आग लगा दी। वो अपनी लाठियों, तलवारों और भालों से हम्पी को दिन रात और लगातार छलनी करते रहे और इस तरह एक महान और शानदार साम्राज्य का वजूद मिट गया। एक ऐसा महान शहर जो भारत की कला, कारीगरी और विरासत के साथ साथ उसका निर्माण करने वाले शक्तिशाली राजवंशों की विरासत का भी गवाह था। हमेशा के लिए उजाड़ और वीरान बना रह गया।